दोस्तों अगर लाइफ में सोते सोते पैसा नहीं कमाया ना तो पूरे लाइफ आपको गधा मजदूरी करते हुए बीत जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर मेरा जीवन में हुआ क्या। अगर पॉकेट देखोगे तो 2 रुपये पैसा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वैसा काम ही नहीं किया। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसे बिजनेस आइडिया जो कभी बंद नहीं होते भाई, कभी उसका सीजन ही नहीं है। मतलब वो हमेशा डिमांड में रहता है और हमेशा उससे आप पैसा कमाते रहेंगे। देखिए, मैं बाकी लोगों की तरह ज़्यादा बात नहीं घुमाऊंगा, सीधे पॉइंट की बात करता हूं और वो 10 बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से बिजनेस आइडिया है जो आप उसको शुरू करके बहुत अच्छे पैसा कमा सकते हैं भाई। तो चलिए आइए सबसे पहला बिजनेस आइडिया की बात करते हैं दोस्तों। वो है मेडिकल शॉप का बिजनेस। देखिए, मेडिकल शॉप एक ऐसा बिजनेस है ना कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए भाई, लोग बीमार पड़ ही जाते हैं। खुद को कितना भी मतलब अच्छे से खाना पीना खाएं, कुछ भी करें, बट कभी ना कभी बीमार पड़ ही जाएंगे। तो उनको क्या चाहिए? दवा चाहिए। तो भाई मेडिकल स्टोर खोलो ना, उससे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। दूसरा बिजनेस की बात करते हैं, कपड़ा। भाई साहब कुछ भी हो जाए, खाने के लिए पैसा हो ना हो, बट कपड़े ना पहना ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। क्योंकि बिना कपड़ा के कौन रहता है यार। तो कपड़ा अगर उनको चाहिए तो उनको बेचो ना कपड़ा, उससे आप पैसा खरीदो, मतलब पैसा कमाओ उससे। और तीसरा बिजनेस आइडिया है खाने पीने की चीज़। देखिए, हम बिना खाए 1-2 टाइम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर सोचेंगे कि हमेशा ही ना खाएं तो ऐसा नहीं होता है। लोग खाना खाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कितना भी अकाल पड़ जाए, खाना खाएंगे। तो खाने से अगर रिलेटेड कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, खाने पीने का कोई भी बिजनेस, चाहे आप ठेला ही क्यों ना लगा लो, उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि उसका डिमांड हमेशा रहता है, कभी बंद होने वाला ही नहीं है ना। इसके लिए वो चीज़ से पैसा आप कमा सकते हैं दोस्तों। चौथा बिजनेस आइडिया है रियल इस्टेट का। जी हाँ, रियल इस्टेट भी एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें थोड़ा पैसा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप एक बार सेटअप कर लिया, मतलब एक बार कोई बिल्डिंग वगैरह ख़रीद लिया, तो उससे बढ़िया पैसा में बेच सकते हैं भाई उसको, और अच्छे से डेवलप करके। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर आप कम पैसे में खोज रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं बट वे सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करें, तो भाई साहब आँख मूंद करके रियल इस्टेट में जाइए, बहुत अच्छा पैसा है। क्योंकि वहाँ पर मतलब बहुत, लेकिन हाँ दलाली आना चाहिए, एक बात ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे दलाली बहुत होता है, दलाली करेंगे तो ही आपका माल बिकेगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट है वो बिकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस भाई सिर्फ रोटी चावल दाल खा के नहीं रह सकते, उनको सब्जी चाहिए। तो आप सब्जी बेचो ना, मंडी से जाओ खरीदो और अपने गली मोहल्ले या कोई हाट बाज़ार में दुकान लगा करके बेचो, उससे बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000-500 रुपये डेली नहीं कमा सकते हैं। कितना भी किस्मत ख़राब हो ना तो 1000-500 रुपये आपको सब्जी के दुकान में कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगला है किताब का बिजनेस। आजकल सारे लोग सोच रहे हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे IAS OAS बने, इसलिए क्या करते हैं, उनको पढ़ाने पे जोर देते हैं। चाहे उनको कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, कलम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए भाई, तो किताब से रिलेटेड दुकान खोलो ना, उसमें बहुत अच्छा पैसा है। आगे बढ़ते हैं। सातवां बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। देखिए, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है ना कि हम यहाँ मान लो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ है बिहार, तो हमको उत्तर प्रदेश से अगर बिहार लेके जाना हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आपके पास फ़ोन आएंगे कब? जब आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा रखेंगे। ट्रक रखिए, बड़ा बड़ा गाड़ी रखिए, पैसे नहीं है तो छोटा सा मैजिक गाड़ी रखिए, जिसको हम लोग हाथी भी बोलते हैं ना, वो रखिए। यहाँ से माल ढो करके उसका भाड़ा लीजिए, पैसा कमाइए भाई। और भी ज़्यादा पैसा हो गया तो उसका एक बड़ा ब्रांच बन जाइए, ट्रांसपोर्टर हो जाइए और उससे और ज़्यादा पैसा कमाइए। ज़्यादा बात नहीं घुमाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। फलों का दुकान। फल देखिए एक ऐसा है ना कि लोग स्वस्थ रहने के लिए फल पे बहुत ध्यान देते हैं और फल खरीदते हैं और फल को खाते हैं। तो अगर लोग खा रहे हैं तो भाई उसको बेचो ना, उससे पैसा कमाओ ना। मार्केट से सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, यही तो है बिजनेस में। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। ये मेरा घर अभी है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी कंप्लीट ये बन के पूरा नहीं हुआ है। तो अगर हमको इसमें फिनिशिंग करना हो, इसमें फिनिशिंग करवाना हो, तो हम कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाएंगे ना, उनको बोलेंगे कि हमको ये काम है, तो उसके बदले हमसे वो पैसा लेगा तो ही तो काम करेगा। तो अगर आपको भी कुछ आता है, नहीं भी आता है, तो यार सीखो ना, करो, कंस्ट्रक्शन का काम करो, बहुत पैसा है भाई कंस्ट्रक्शन में। आगे बढ़ते हैं। EV चार्जिंग का बिजनेस। आप नहीं समझे होंगे, जैसे पेट्रोल पंप, अभी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं तो क्या लग रही है, पेट्रोल पंप। लेकिन अब आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिकल है, यानी कि बैटरी से चलती है, यानी कि उसको चार्ज करके। तो कभी ना कभी तो उसका चार्ज ख़त्म होगा 100-200 किलोमीटर के बाद, तो आप इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कि ऐसा स्टेशन जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक यानी कि बैटरी वाली गाड़ियों को चार्ज कर सके। उसके बदले आपको अच्छा पैसा मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। क्या बात है सर। 10 बिजनेस आइडिया अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए और जो आपको अच्छा लग रहा है ना उसको शुरू कीजिए।
क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होता है भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जब तक आप नहीं करोगे ना, आपके पास 1 रुपया भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने बिजनेस को या कोई भी काम को शुरू किया ना, पैसा कहता है कि भाई तुम कुछ करो तो मैं आऊँ, और आप हैं कि यार मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूँ। बस इसी में मतलब बैलेंस नहीं बन पाता और लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो अगर आप भी गरीब हैं, कुछ करना चाहते हैं तो यार करो ना, बहुत ऑप्शन है, बहुत, बस करने वाला चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।